6 दिसंबर 2021 को एक लड़का महाराष्ट्र के ज़िला औरंगाबाद तहसील वैजापुर का एक गांव है लाडपुर, वहां की गली में आके खड़ा हो जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, आवाज़ लगाने लगता है। जब गांव वाले सब निकल कर रास्ते पर आते हैं तो देखते हैं कि उस लड़के के हाथ में एक लड़की का सर है कटा हुआ, और वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था कि देखो मैंने इसके किए की सज़ा इसे दे दी है। दरअसल आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के ज़िला औरंगाबाद गोरेगांव का। यहाँ पर एक थोरे फैमिली रहती है, जिसमें से थोरे फैमिली के जो मुखिया हैं, मेन सदस्य हैं, उनका नाम है संजय थोरे, उनकी पत्नी है, उनका नाम है शोभे थोरे, बेटी है कीर्ति जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है, और एक बेटा है जिसका नाम संकेत है, उसकी उम्र 17 साल है और वो 10वीं में पढ़ता है। और जो कीर्ति है वे कॉलेज में पढ़ती है। वहीं जो संजय थोरे और उनकी पत्नी है वो खेती किसानी काम करते हैं, उनका बेटा भी खेती किसानी के काम में उनके साथ हाथ बटाता है। बेटी कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए जाती है, जब वो आती जाती है तभी उसे एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम होता है कैलाश प्रजापति। ये कैलाश प्रजापति औरंगाबाद ज़िले के वैजापुर गांव का एक तहसील का एक गांव होता है लाडपुर, वहाँ लाडपुर का लड़का होता है। इन दोनों के दोस्ती प्यार कुछ इस तरह से होता है कि धीरे धीरे इनके चर्चे पूरे कॉलेज में इन्हीं दोनों के चर्चे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। जून 2021 को अचानक से कीर्ति अपने घर से गायब हो जाती है। गायब होने की खबर को देखकर उनके पिता बहुत इधर उधर कोशिश करते हैं, उसको तलाशते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उनकी बेटी कहीं पर भी उनको मिलती नहीं है। जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं तब जाकर थाने में अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी इस केस को सीरियस लेती है और फ़ौरन बेटी की तलाश में लग जाती है, ढूंढते हैं, लेकिन बेटी कहीं मिल नहीं रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीतने के बाद अब परिवार वालों को ऐसा लगने लगा था जैसे कि कीर्ति की किसी ने हत्या कर दी है। कीर्ति लापता जो थी कई दिन से। तभी अचानक से इनको खबर मिलती है कि कीर्ति मिल चुकी है और वो थाने में है। यहाँ से कीर्ति के परिवार वाले उसको लेने के लिए जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो परिवार वालों को पता चलता है कि कीर्ति को किसी ने किडनैप नहीं किया था। कीर्ति अपनी मर्ज़ी से भागी थी और जिस लड़के के साथ भागी थी उससे उसने शादी कर ली है। इस बात को सुनते ही संजय थोरे को बहुत बड़ा एक सदमा लगता है। इस सदमे से वो लोग परेशान होते हैं और अपने घर पे आते हैं वापस। अब इनको रोज़ रोज़ नाते रिश्तेदारों के ताने, गांव वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। इस बात से परेशान होकर अचानक एक दिन पता चलता है कि घर से संजय थोरे गायब हो चुके हैं। पुलिस में बात जाती है, पुलिस तलाश करती है संजय थोरे की, लेकिन संजय थोरे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। कई दिन बीतने के बाद संजय थोरे वापस अचानक घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं, पूछताछ करते हैं घर वाले, तो बताते हैं कि उनसे इस बेटी के इस तरह के कारनामे को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर चुके और उनको लग रहा था कि कैसे नाते रिश्तेदार जो ताने मारेंगे वो मैं सुन नहीं पाऊँगा, सह नहीं पाऊँगा। इस वजह से वो घर से चले गए थे। और जब उनको लगा कि अब ये मामला शांत होने लगा है धीरे धीरे, तब वो वापस अपने घर पर आ जाते हैं। इधर जो कीर्ति होती है वो कैलाश प्रजापति के घर पर आराम से राजी खुशी रहने लगते हैं। कैलाश प्रजापति जो होता है उसकी उम्र 23 वर्ष होती है। ये औरंगाबाद का वैजापुर है, वहाँ पे लाडपुर नाम का गांव है, वहाँ पे रहने लगते हैं आराम से अपने घर में। धीरे धीरे इनके घर में अच्छा खासा समय बीतने लगता है, लेकिन इनके घर वाले भी इनको पहले स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब इन लोगों ने भागकर शादी करी थी तो कैलाश के घर वालों भी इस बात से बहुत नाराज़ थे। लेकिन उनको बाद में लगा कि चलो अब बुला लेते हैं घर पे, आखिर जो होना था वो तो हो ही चुका है। वो कैलाश को और कीर्ति को घर पे बुला लेते हैं और उनको माफ़ कर देते हैं, तो घर में अच्छे से रहने लगते हैं। उनके घर में अच्छी खासी खुशियों का माहौल है, खुशियाँ मना रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन कैलाश को उस दिन खुशी और दुगनी हो जाती है जब कैलाश की पत्नी कीर्ति उसको ये बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उनके घर में और खुशियाँ का माहौल हो जाता है। लेकिन इधर जो बेटी का घर वाले थे, माता पिता, उनको इधर दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तभी एक दिन अचानक से जो कीर्ति की माँ होती है वो अचानक से कैलाश प्रजापति के घर पर आती है। घर पर सब लोग होते हैं, कैलाश प्रजापति की मम्मी पापा और कीर्ति भी होती है। जब कीर्ति देखती है कि मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई है, वो बहुत खुश होती है। माँ भी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वो दौड़ के उसके पास जाती है, साथ में बैठती हैं, बातचीत करती हैं।
कैलाश की माँ, जो कीर्ति की माँ होती है, वो कहती है कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया, अब मैं पापा को भी तुम्हारे समझा दूंगी कि बेटी को माफ़ कर दें। इस बात को लेकर कीर्ति बहुत खुश होती है। कीर्ति की माँ जब घर के को जाने के लिए तैयार होती है, जब जाती है तो कीर्ति की माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कीर्ति भी बहुत रोती है। तभी कैलाश को और कैलाश के मम्मी पापा को ऐसा लगता है कीर्ति को उनकी माँ बहुत प्यार करती है, इसीलिए इतना ज़्यादा रो रही है। और उनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे कीर्ति की माँ ने अब कीर्ति को माफ़ कर दिया है, लेकिन उसके मन में और कुछ चल रहा था और इस बात को किसी को भनक ही नहीं थी। कीर्ति की माँ सीधे अपने घर पर जाती है और जब कीर्ति अपने घर की माँ अपने घर पर पहुँचती तब उसे लगता है कि हमारी बेटी ने जिस तरह के कारनामे किए हैं, कुकर्म किए हैं, उसकी वजह से इधर हमारा जीना हराम है और उधर वो कैलाश के घर पर खुशियाँ मना रही है और अच्छे से रह रही है और अपना घर बसाने की तैयारी में है और उसके पेट में बच्चा भी है जो कि 2-2.5 महीने का था। इस बात से वो सोचती है कि कुछ ना कुछ हमें इससे बदला लेना चाहिए, चाहे भले हमें इसकी जान क्यों ना लेनी पड़े। वो अपने बेटे के साथ मिलकर प्लान बनाती है उसकी हत्या करने की। वो सीधे करीब 10 दिन बाद वापस कीर्ति के घर पर आते हैं, जिसमें कि कीर्ति की माँ होती है, उसका भाई होता है साकेत, जिसकी उम्र 17 साल होती है। लेकिन जिस दिन अब ये घर पे आए 10 दिन बाद, तो इधर कीर्ति के घर में जो इसके सास और ससुर होते हैं वो खेत पर काम कर रहे थे घर के सामने। कैलाश घर पे ही था, लेकिन उसकी कुछ तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वो कमरे में लेटा हुआ था। कीर्ति जब देखती है कि मुझसे मिलने के लिए मेरी माँ और मेरे भाई आए हुए हैं, वो खुश हो जाती है और खुश होकर दौड़ के जाकर दरवाजे खोलती है, उन दोनों को अपने साथ लाती है। कैलाश भी उठ के आता है, उनसे मिलता है और मिलने के बाद उसकी तबीयत सही न होने के कारण वह जाके आराम से फिर लेट जाता है। लेकिन इधर कीर्ति इन दोनों को, अपने भाई को और माँ को बैठाती है और किचन की तरफ जाती है कुछ चाय नाश्ता के लिए। तभी कीर्ति का भाई और कीर्ति की माँ उसके पीछे जाते हैं और सीधे कीर्ति को किचन में पकड़ के उसे नीचे गिरा देते हैं और कीर्ति की माँ उसके पैर पकड़ लेती है और कीर्ति का जो भाई होता है 17 साल का साकेत, वह चाकू से वार पे वार करना चालू कर देता है कीर्ति के गले पर। जब वहाँ पर इधर उधर बर्तन गिरते हैं सीना झपटी से तो आवाज़ पहुँचती है कैलाश के पास। कैलाश जब अपने कमरे में इस आवाज़ को सुनता है तो दौड़ के आता है देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। कैलाश जब वहाँ पर पहुँचता है, देखता है कि कीर्ति की माँ ने पैर पकड़ रखे हैं और उसका सगा भाई चाकू से उसके गले पर वार पे वार किया जा रहा है। वो दौड़ के बचाने की कोशिश करता है, लेकिन साकेत उस वक्त कैलाश के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है। तभी कैलाश वहाँ से जान बचाकर भागता है और भागने में सफल रहता है। इधर जो उसका भाई है, उसकी माँ है, उसकी हत्या कर देते हैं और उसका गला काटकर साकेत अपने हाथ में उसकी मुंडी लेकर बाहर निकलता है घर के और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, आवाज़ लगाता है और कहता है कि देखो, मैंने अपनी बहन के किए की सज़ा उसे दे दी है। और गांव वाले सब निकल कर आ जाते हैं, देखते हैं। गांव के सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने ये क्या किया। अब वो लड़का उस खोपड़ी को हाथ में लेके खड़ा है और उस खोपड़ी के साथ एक सेल्फी लेता है और उसे व्हाट्सएप पर शेयर कर देता है। अब ये फ़ोटो बहुत ही जल्दी व्हाट्सएप पर वायरल होने लगती है। इधर जो कैलाश था उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। अब पुलिस वहाँ से इधर आती है, लेकिन इनके पुलिस के आते ही यहाँ से कीर्ति का भाई और उसकी माँ यहाँ से फरार हो जाते हैं। जब पुलिस घर पे आती है तो उसको लाश मिलती है, पूछताछ करते हैं कैलाश से, लेकिन कैलाश इतना घबराया हुआ था, इतना हदराया हुआ था कि वो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। आखिरकार हिम्मत करके कैलाश बताता है कि जब मैं कमरे के अंदर गया तब उसकी माँ ने पैर पकड़ रखे थे और कैलाश उस पर वार किया जा रहा था। पुलिस सीधे उनको तलाश करने की कोशिश करती है, तब तक पता चलता है कि साकेत और जो उसकी माँ थी शोभा थोरे, उन दोनों ने अपने आप को थाने में आके सरेंडर कर दिया है। जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है कि तुमने इस तरह से कीर्ति की हत्या क्यों की, मर्डर क्यों किया, तो वो दोनों बताते हैं कि जब कीर्ति ने भागकर शादी कर ली, इस तरह से शादी करने से हमारे घर में हम लोगों का जीना हराम हो चुका था। गांव वाले हम लोगों को आए दिन ताने मारते थे, हमारे जो नाते रिश्तेदार होते हैं वो हमें हर दिन ताने मारते थे और इसके किए से पिताजी को इनके बहुत बड़ा सदमा लगा था और वो शर्मिंदा थे और हम लोगों के घर में जीना हराम था और ये इधर अपना घर बसाकर खुश थी और अब बच्चा करने की भी तैयारी में थी। इसलिए इन लोगों ने प्लान बनाया कि इसको किसी भी तरह से बदला लेना है, चाहे हमें क्यों ना इसका मर्डर करना पड़े। और इस बदले की भावना से वो लोग इसके घर पर आते हैं
और इसके पीछे जाते हैं कमरे में बात करने के बहाने और उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को तकलीफ़ पहुंचाना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और ये बताना है कि क्या इस तरह से 17 साल का जो उसका भाई था वो इस हत्या को कर सकता था, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी क्या है राय, जो भी है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।